जैसे नॉर्मली करने की कोशिश करो, तो बेसिकली तुम्हें ये नीचे इस वाले सरफेस से वो निकालना है, फ्लक्स निकालना है ना। तो अगर तुम देखोगे कि यहाँ पर अगर तुम कोई भी एक पर्टिकुलर रिंग लेते हो, जैसे एक रिंग लिया तुमने ये वाला, ऐसा वाला रिंग ले लिया, तो यहाँ क्या है, एक रिंग और बनाने दो। हम्म, तो जैसे ये है, अब तुमने ये रिंग बनाया है ना, ये रिंग में से जो फ्लक्स जा रहा है तुम्हारा, ये रिंग है, करेक्ट, दिख रहा है ना। अब अगर तुमने देखो ये मान के चला कि जो डैश लाइन है क्यू की, इससे इस रिंग का जो रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस अगर मान लेते हैं, रिंग का रेडियस स्मॉल आर मान लिया तुमने, तो ये वाला डिस्टेंस अगर फिक्स मान रखा है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा रूट ओवर है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो इसकी जो रिंग की जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी डी आर। और अगर तुम यहाँ पर फ्लक्स, इस रिंग से फ्लक्स निकालने की कोशिश करो, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना। पर बात ये है कि अगर तुम इसमें से फ्लक्स निकालोगे, तो इसका जो रिंग का जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। तो अगर तुम फ्लक्स निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ई इंटू इसका जो एरिया इंटू कॉस थीटा। और अगर तुम ds, मतलब ई का कॉस थीटा अगर तुम लेते हो, मतलब ये तुमने ले लिया, वो क्या सब कुछ करना पड़ेगा ऐसे करके, साइन थीटा कंपोनेंट तुम इसके लोगे नहीं, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि साइन थीटा के जितने भी कंपोनेंट लोगे इसके, सॉरी सॉरी, कैंसिल हो जाएंगे। पर हमें, हमें यहाँ पर गलत चीज बोली है, क्योंकि हमें फ्लक्स में सिर्फ कॉस थीटा ही कंपोनेंट लेना होता है ना, ई डी एस कॉस थीटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो हमें साइन थीटा से हमें मतलब ही नहीं है वैसे भी। तो हमें क्या करना है, अब इसका जो एरिया है ds, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2 पाई r इंटू डी आर, करेक्ट। अब cos थीटा तुम आसानी से निकाल सकते हो, cos थीटा की वैल्यू जो है वो है हमारी x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तुमको अगर पूरे इससे फ्लक्स निकालना है रिंग से, तो रिंग का जो फ्लक्स हो गया वो हमारा हो गया, ई की वैल्यू हो गई हमारी क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फ्लक्स की जो वैल्यू हो गई वो हमारी डी फाई, जो इस रिंग में से जा रहा है, वो हो जाएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ई इंटू डी एस, मतलब 2 पाई r इंटू डी आर, कॉस थीटा इज दिस, विच विल बी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट। ये बताओ, ये सही है। मैंने कुछ नहीं किया, डी फाई निकालने के लिए मैंने बस ये किया है, ई डी एस कॉस थीटा। बेटा सही है, समझ में आया। हम्म। तो जो फ्लक्स इस पूरे नीचे वाले सरफेस से अगर मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ टोटल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर को इंटीग्रेट करने पड़ेगा जीरो से लेके पूरा कैपिटल आर तक, जिसकी रेडियस है। तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, मतलब इसकी अगर रेडियस मैंने कैपिटल आर री ली है इसकी, तो मैं इसको टोटल फ्लक्स निकालने के लिए जीरो से लेके कैपिटल आर तक कर दूंगा। तो मेरे पास अब देखो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स तो सेम ही रहेगा, बस स्मॉल आर चेंज हो रहा है। तो मैं क्यू इंटू 2 पाई इंटू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन के।
ऊपर आ जाएगा आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। क्लियर है? अब बात यह है कि तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट करना आता है तुम्हें वैसे? इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्चुअली। हाँ, कुछ भी ले लो, u ले लो, t ले लो। t ले लोगे तो तुम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r dr इज इक्वल टू dt। तो इस 2 को मैं अंदर ले लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए। पाई पाई कैंसिल कर दो। 2x/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्योंकि मेरे पास 2r dr आएगा तभी तो मैं उसको dt में सब्स्टिट्यूट करूंगा। नीचे ये वाला, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को t लिया है, तो अब मुझे, क्योंकि मेरा यहाँ पर वेरिएबल r है, तो यहाँ पर dr है। जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को t लिया, तो मुझे dr को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई। तो जीरो से क्या, हाँ x कांस्टेंट है क्योंकि x चेंज थोड़ी ना हो रहा है, देखो। तो ये t⁻3/2 हो गया। अब तुम अपने फॉर्मूले लगा लो। ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी qx/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू t⁻−3/2 प्लस 1 बाई -3/2 प्लस 1। ये हो गया -n/2, यानी कि -2 ऊपर आ गया, 1/√t। t हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो -2x/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/√एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। अब मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना, मैंने तुम्हें बताया है ना शायद। पहले एक्स आर की वैल्यू कैपिटल आर लिखते हैं, फिर आर की वैल्यू जीरो लिख देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/x। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी आएगी qx/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x माइनस 1/√एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को ना, इस रिजल्ट को एक और फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे x को मैंने अंदर ले लिया, तो ये जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन √एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पर अगर तुम x और ये देखोगे, पूरा r लोगे, तो ये तो, ये वाला कॉस, अगर मैंने इस एंगल को थीटा लिया हुआ है, पूरा थीटा, या फाई मान लो इसको, है ना, पूरा एंगल फाई लिया हुआ है ये वाला, तो x/√एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर को मैं कॉस फाई लिख सकता हूँ ना। क्या कहते हो? तो फिर इसको ये ऐसे लिख देते हैं, q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस फाई करके। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं इसको। अब मैंने, तुमने ये बोला, सोचा होगा कि मैंने बोला था पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया से, कोन के, पर मैंने ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया? रीजन क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, एरिया परपेंडिकुलर होगा, तो इसका फ्लक्स रहेगा ही नहीं। तो पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया से जो वो फ्लक्स है वो यही रहेगा, q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस फाई। इसको ये लोग एक और तरीके से करते हैं, जो कि गॉस लॉ से, पर वो करना, वो थोड़ा टफ है, मतलब इजी नहीं है, उसमें तुम्हें और भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन उसमें भी करना पड़ता है, पर स्फीयर का इंटीग्रेशन करना पड़ता है उसमें, दूसरे वाले मेथड में जो मैं बता रहा हूँ। वैसे
ये हाँ, ये छोटा हो जाएगा। मतलब बेसिकली वो करना क्या, वो गॉस लॉ में पता है क्या बताना चाहते हैं गॉस लॉ के थ्रू? जैसे तुम क्या करते हो, गॉसियन सरफेस पूरा कंबाइंड ऐसे गोल लेते हो ना, स्फेरिकल। इसके थ्रू अगर तुम्हारा जो वो है, मतलब फ्लक्स, वो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो इसके थ्रू अगर तुम्हें फ्लक्स निकालना है इस छोटे से पार्ट से, तो ये वाला जो फ्लक्स होता है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फ्लक्स है, ये बिल्कुल इसके बराबर होता है। इसके मतलब इसके जो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फ्लक्स है इसके थ्रू, वो फ्लक्स विल बी इक्वल टू द फ्लक्स पासिंग थ्रू द बॉटम मोस्ट ये पार्ट ऑफ द स्फीयर, इतने पार्ट ऑफ स्फीयर से। और इतना, अब दिक्कत क्या है कि जो स्फीयर का जो ये वाला पार्ट है इतना सा, जो इस एंगल के बीच में है, वो भी सरफेस एरिया निकालने के लिए तुम्हें एक्चुअली में इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। ये वाला सरफेस एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करोगे तो वहां भी तुम्हें इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा। तो फ्लक्स थ्रू ओनली दिस पार्ट, दिस वन, phi 1 is equal to, because we know flux for from 4 pi r square area, 4 pi कैपिटल स्क्वायर एरिया जो फ्लक्स है वो फाई है। तो हमारे पास इस वाले एरिया से जो एस एरिया जो हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे, इससे जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 5/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एक्स। इसको ये फाई वन कैलकुलेट करते हैं और फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डाल देते हैं। तो क्यू एस बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर आर स्क्वायर, ये फ्लक्स हो जाता है इसमें से पास होता हुआ। और इसके लिए बस दिक्कत क्या है कि जैसे मैंने बताया इस मेथड में ये वाला एरिया तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया अब मैं तुम्हें कभी फ्यूचर में बताऊंगा, कल पेपर दे दो तुम, मैं वेडनेसडे में ना, वेडनेसडे में तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे पार्ट का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा विजुअलाइज करवाना पड़ेगा। हम्म। तुम एक बार एडवांस का पेपर दे दो फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। ये मेथड 2 है ना। चलो फिर है ना, एंड करते हैं।